यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 नौ दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की और जब ये सत्र संपन्न होगा तो मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख नौ दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है। बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा ले हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो लगभग 20 के आसपास बुजुर्ग लोग मंच पर आए थे। मैं उनकी स्थिति देख रहा था, हाथ कांप रहे थे, कोई अस्वस्थ था, कोई चलने में असमर्थ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह हमारे उन बुजुर्गों की स्थिति है जिनके श्रम पर, जिनकी साधना पर आज हम सब टिके हुए हैं और वर्तमान का भविष्य, वर्तमान आज खुशहाल है। उन लोगों की हम देखभाल कैसे कर सकें,
और वे परिवार के ऊपर बंधन लोग न माने, बल्कि उन्हें परिवार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है कि परिवार के ऊपर का पूरा खर्चा सरकार लेगी। हर बुजुर्ग को हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक देश के अंदर सर्वाधिक 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक है, यानी 9 करोड़ से अधिक लोग इस श्रेणी में, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो आयुष्मान कार्ड की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से कर्मचारी हैं, अलग से काउंटर है, अलग से दवा की दुकान भी है, अलग से सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को, गरीबों को इस योजना से जोड़ने का भी एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। उन सभी जरूरतमंदों को जो लाभार्थी थे लेकिन किन्हीं कारणों से इनका नाम नहीं आ पाया था, वे भी वंचित न रहने पाए, उनको भी हम लोगों ने इस सुविधा से जोड़ा है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर जनपद के अंदर अब तक 7,437 लोगों को 123 करोड़ 16 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से ही उपचार के लिए प्राप्त हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक वय वंदना योजना में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में से 8,300 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए केवल बुजुर्गों के स्मार्टफोन पर निर्भर होकर के नहीं, बल्कि अभियान चला करके जनप्रतिनिधिगण हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कैंप लगा करके, जैसे आज कैंप लगे हैं यहां पे, ऐसे ही कैंप लगा करके हर बुजुर्ग को इसका कार्ड उपलब्ध करवाया जाए। उन्हें बताया जाए कि हां, ये कार्ड ऐसे आपका बनेगा, आपको कुछ नहीं करना। वहां आदमी लगा करके उनके कार्ड बनवा करके हॉस्पिटल की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए कि क्या क्या सुविधाएं हॉस्पिटल में किन किन बातों के लिए प्राप्त हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी कार्य इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के लोग और जनप्रतिनिधि या समाज के जागरूक लोग करेंगे, मान करके चलिए, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उन्हें इस कार्य के माध्यम से एक मुक्ति मिलेगी और उन्हें इसके माध्यम से उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। इस कार्य के साथ जुड़ने के लिए मैं यहां के जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक नागरिकों का आह्वान करूंगा कि उन सभी बुजुर्गों का जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं, उनके लिए बृहद पैमाने पर इस कार्ड के निर्माण के लिए आप अभियान चलाएंगे।